नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग एडवांस योगा न्यूरोथेरेपी चिकित्सा केंद्र नारनौल हरियाणा से। साथियों, घुटनों में दर्द का जो कारण है मैं आपको बार बार बताता हूँ कि घुटने का गैप खत्म हो जाना। डॉक्टर लोग बोलते हैं कि घुटनों में गैप आ गया, गैप आता नहीं, गैप चला जाता है। जिसका एक एग्जाम्पल मैं आपको एक्सरे में दिखाता हूँ, आप देख लीजिए। मैं पास ला के दिखा रहा हूँ, आप ये देख पा रहे हैं। ये एक्सरे हैं श्री रामनाथ गुप्ता जी, जो छतरपुर मध्य प्रदेश से आए हैं। उनका ये एक्सरे हैं जो हमारे साथ हैं बाबूजी। तो इनका जो एक्सरा है, एक्सरे में क्या है, एक पैर में इनकी ज़्यादा दिक्कत है। और आप देख पा रहे हैं जो अंदर से, लगभग सभी लोगों का अंदर से टच होता है। पहले अलाइनमेंट बिगड़ता है तो अंदर से हड्डी ऊपर नीचे जुड़ जाती है, जुड़ने के कारण ही दर्द होता है और कार्टिलेज डैमेज होने लगता है, जिसमें चीस भी चलती है। कई कई बोलते हैं कि चीस चल रही है या लेटे लेटे भी दर्द होता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं किसी के घुटने अगर ऐसे ख़राब हैं तो आज मैं उनका वीडियो बना रहा हूँ जिनके इस प्रकार से घुटने ख़राब हैं। दूसरा घुटना लगभग इनका ठीक है, इनके घुटने में गिरिश भी है। इसमें क्या होता है कि एक साइड में तो गिरिश दिख रही है, दूसरे साइड में नहीं है, क्योंकि गैप बिल्कुल ख़त्म हो गया। और गैप जब ख़त्म हो जाता है ना, तभी दर्द होता है और तभी कहते हैं कि गिरिश खत्म हो गई, यानी कि मिनिस्कस यानी कि जेली। तो आइए हम इनका एक पैकेज बना देते हैं। जो ये मैं बताता हूँ ना, ये शेप है, आप देख सकते हैं, अच्छी शेप है ये बीच में जो गिरिश है और इसका अलाइनमेंट बिगड़ने के कारण ही यहाँ पे ये गिरिश खत्म हो जाती है और ऊपर नीचे की हड्डियाँ जुड़ जाती है। जो मैंने अभी अभी आपको एक्सरे में दिखाया है कि अंदर का भाग जुड़ गया, ऊपर नीचे की, यानी कि ऊपर की हड्डी होती है फीमर, नीचे की टिबिया। और इसके साथ जुड़ जाने के कारण अगर हम चलेंगे तो घुटना गर्म होगा, यानी कि हड्डी से हड्डी घिसेंगी, हड्डी से हड्डी घिसेंगी, उसमें पेन होगा, सूजन भी आ सकता है। और ऊपर की जो हड्डी है पटेला, जिसको कटोरी बोलते हैं या पंजाब में ढकनी बोलते हैं, ये भी जाम हो जाती है, यानी कि फिर घुटना मूवमेंट नहीं करता। फिर कहते हैं कि घुटना लॉक हो जाता है। जब भी आप बैठ के उठते हैं तो घुटना लॉक हो जाता है। तो इन सब चीज़ों के लिए मैंने बता रखा है कि सबसे पहले अपने पटेला को देखें, चेक करें क्या वो फ्री है। तो बाबूजी का पटेला लगभग पहले जाम था मेरे पास। 3 दिन हो गए बाबूजी को आए, जो छतरपुर मध्य प्रदेश से आए हैं। 3 दिन हम इनकी थेरेपी करें तो पटेला तो इनका खुल गया। अब इनको धीरे धीरे थेरेपी देके इनको पूरी एक्सरसाइज हम समझा देंगे। अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं, हो सकता है आप घर पे गलत कर रहे हैं। कई लोग 2-3 महीने से योग कर रहे हैं, फिर फ़ोन करते हैं हम ठीक नहीं हो रहे। अगर आपको एक्सरसाइज समझ में नहीं आ रही है ना, तो आप मेरे पास आ सकते हैं सेंटर पे। 1-2 दिन थेरेपी ले सकते हैं, 10 दिन ले सकते हैं या 1 दिन भी ले सकते हैं। अच्छे से सीखिए और अच्छे से अभ्यास को बढ़ाइए। शुरुआत में ज़्यादा कभी भी ना करें। कई लोग शुरुआत में ज़्यादा कर बैठते हैं, जिससे मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है। तो आप धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाइए। 10 दिन में, 15 दिन में, मैं तो कहता हूँ कि 20-25 दिन में आदत पड़ती है। और 20-25 दिन बाद आप देखो कि अब फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा। शुरुआत में 15 दिन में करके मैं तो आराम नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है। पहले 20-25 दिन आदत डालिए। तो आइए, जिनका गैप खत्म हुआ है या जिनका ऑपरेशन बोला हुआ है, ऐसे में ये किसी भी डॉक्टर को दिखा दो, आप किसी भी डॉक्टर को दिखा दो, ऑपरेशन बोलेंगे। ऑपरेशन बोला था ना, किसी भी डॉक्टर को दिखा दो, ऑपरेशन बोलेंगे। उनकी भी कोई गलती नहीं, क्योंकि उन्होंने यही सीखा है। डॉक्टरों का काम है दवाई देना, ऑपरेशन करना, ठीक है। हमारा काम है, क्योंकि हम योगाचार्य हैं, योग सिखाते हैं, तो हम योग के थ्रू हम घुटनों को ठीक करते हैं। या मान लो जो होम्योपैथिक वाले हैं वो अपनी दवाई देंगे, आयुर्वेदिक वाले अपनी दवाई देंगे, हम योगाचार्य अपना योग सिखाएंगे। और योग भी जो मेरे चैनल पे आएगा, जो मेरा वीडियो देखता है, उसको मैं अच्छे से योग सिखाता हूँ। योग में सावधानी ज़रूरी है। एक वो ध्यान देंगे, जो एक्सरसाइज दर्द करे उसको बिल्कुल भी छोड़ दो। मैं बार बार इनको समझाता हूँ कि जो एक्सरसाइज दर्द करे उसको बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि भाई थोड़ा दिन दर्द करेगी मैं ठीक हो जाऊँगा। दर्द करने का मतलब है कि ऊपर नीचे की हड्डी टच हो रही है, तो भाई वो मत करे, ठीक है। तो आप मेरे चैनल पे आ सकते हैं, अच्छे से योग सीख सकते हैं। तो आज का पैकेज बना रहे हैं। जिनके घुटनों में खराबी इस प्रकार की है, अंदर से घुटने मिल गए हैं, अपने एक्सरे चेक कर लीजिए। और जिनको डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला है, तो आइए ये देखते हैं, करते हैं। फिर भी मैं एक सावधानी बताऊंगा, जो हो सकता है इन बाबूजी को दर्द ना करे, मैं इनको बताऊंगा। हो सकता है वही एक्सरसाइज आपको दर्द करे, तो आप ध्यान देंगे, सावधानी बरतेंगे, वो एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है। हर किसी का शरीर अलग अलग होता है, ऐसा नहीं कि ये कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पटेला फ्री करने की विधि बताते हैं आपको। खुद सीखोगे, मैं तो बार बार कहता हूँ कि सीख लीजिए। ये हर घर में एक पेशेंट मिलेगा आपको घुटनों को। ये नहीं कहें कि बड़ी उम्र में, मेरे पास 27 साल के पेशेंट आते हैं कि घुटना खराब, गैप चिपक गया, कार्टिलेज घिस गई, गिरिश खत्म।
ये वेट मत करना उम्र की, तो समय रहते अपनी एक्सरसाइज शुरू कर दें। और जिनके पटेले जाम हैं, यानी कि ऊपर की जो कटोरी, पटेला हड्डी का नाम है, कटोरी हम वैसे बोल देते हैं, ये चेक कर लें कि हिल रही कि नहीं हिल रही। अगर हिल रही है तो आपका घुटना अभी सेफ है, यानी कि मूवमेंट कर रहा है। एक तो अच्छी हिल रही है, एक थोड़ी ही कम है। तो फिर भी आपको सिखाने के लिए, बाबूजी को सिखाने के लिए कैसे क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम ये शेप कर लीजिए। ये है ना, दोनों तरफ चलेंगे पटेला के, ऐसे लगाया, एक बार पास लेके दिखा दो। और पास लेकर दिखा दो। तो ऐसे ये पटेला है, पटेले के दोनों तरफ हम अंगूठा लगा लेंगे और इस प्रकार से रगड़ेंगे। ये नीचे ऐसा ऐसा शेप बना लेंगे, ये नीचे भी उंगली चले, मतलब पूरे पैर पे ये चले ऐसे। इसको कम से कम 30-40 बार घिस देंगे ऐसे। अगर आप बैठे हैं, बैठ के एकदम से उठते हैं तो आप पेन होता है, यानी कि घुटना लॉक हो जाता है, तब भी आप ऐसा कर सकते हैं। पहले हमें करके देखते हैं। हाँ, आप करके देख लीजिए। इसलिए कि हमें स्वयं करना है। हाँ, आप करके देख लीजिए, और आपको सिखा भी दूंगा जी। वीडियो के बाद आपको सिखा दूंगा, ठीक है। आप देख लीजिए वीडियो के बाद, है ना, मैं बाबूजी को भी अच्छे सिखा दूंगा। आप भी वीडियो को देख देख के सीख लीजिए, क्योंकि खुद सीखोगे। हो सकता है आप मेरे से बहुत दूर हो, गुजरात में हो, महाराष्ट्र में हो, दूर हो, तो नहीं आ सकते आप मेरे सेंटर पे। तो दूर बैठे मैं चिकित्सा सिखा रहा हूँ आपको, आप अच्छे से सीखेंगे तो कर पाएंगे। ऐसे 30-40 बार करेंगे, यही कर लेंगे तो आपके घुटने का दर्द तुरंत खत्म हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, पटेला के दोनों तरफ ऐसे, ये भी 20 से 30 बार रगड़ेंगे, ऊपर नीचे और दाएं बाएं। एक्सरसाइज करने से पहले ये कर लोगे तो और बेटर है। पटेला फ्री हो जाएगा, घुटने अच्छे से मूवमेंट कर पाएंगे, पटेला भी घूमता रहेगा, और जो आपको पेन है, जो जकड़न है, वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। तो पहले ये कर ले, ये ज़्यादा बेटर है। और इससे बेटर अगर आप मालिश कर रहे हैं ना, तेल मालिश, वो करके एक्सरसाइज करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। चाहे ये कर लीजिए, तेल की मालिश कर लीजिए, ठीक है। हाँ, तेल की मालिश कर लीजिए अगर आपके पास समय हो तो। हाँ। ऐसा इसको फ्री कर लिए, पहले तेल की मालिश करना तो और अच्छा है। हाँ, तो घुटना है ना, जो जकड़न खत्म हो जाएगी। हाँ, पेन होता है इसे दबाने से। हाँ, अगर आपको दबाने से पेन हो रहा है तो अपने नीचे तकिया लगा लीजिए, कहीं रात को भी दर्द करता है, तकिया लगा लीजिए नीचे, ठीक है। और नीचे की ओर ऐसे पुश कर दीजिए। यही तो थेरेपी है, यही तो खुद इलाज कर सकते हैं हम अपना। पर मैं तो यही कहता हूँ कि सीख लीजिए पहले, उठ पटांग मत कीजिए कि भाई मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ और ऐसे ऐसे आप भी करने लग गए। हम स्वयं भी करेंगे, अपने बच्चों से करवा लेंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये वीडियो दिखा दीजिए कि देखो भाई, आराम से देख लो, जैसे जैसे वीडियो में है ना, हम लड़के से करवा, हाँ, वैसे वैसे कर लेंगे। इतना करने के बाद फिर पटेला फ्री हो जाएगा। नहीं हो तो फिर चारों तरफ ऐसे क्लॉकवाइज कर लेना। पटेला फ्री करने का ये सिस्टम है, थेरेपी कह लीजिए, क्रिया कह लीजिए। 5 बार क्लॉकवाइज आप कर लेंगे, ठीक है। अब पहले जो एक्सरसाइज वो करवा के देखेंगे। पैर खोल लीजिए, यही तो है घुटनों की दवा, और दवा थोड़ी ना अलग से, ये घुटनों की दवाई है। तो पंजों को बाहर भीतर करो, कैसे, ऐसे नहीं। एक, अब ये बताइए पेन हो रहा है क्या यहाँ? अभी नहीं। वापिस करो, फिर करके देखो, नहीं हो रहा ना, तो आप इसको 20 बार कीजिए। कैसे करेंगे? हाँ, चलो काउंटिंग ऐसे करते हैं, ये भी साथ साथ कर लेंगे। दोबारा करो, हाँ करो। 1 2 कंटिन्यू करते रहें, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, थोड़ा पैर खोल लीजिए, हाँ, 16 17 18 19 20। पेन हुआ? नहीं हुआ, नहीं हुआ तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी एक्सरसाइज पे आप पैर मिला लो। अगर कमर में दर्द हो तो आप लेट के कर सकते हैं ये एक्सरसाइज। अब पंजों को आगे पीछे करें, 1 2 3 4। उम्र कितनी होगी आपकी? 73। 5, देख लीजिए, ऐसा नहीं कि उम्र ज़्यादा है तो ये नहीं कर पाएंगे। लगते हैं 73 के, मैं तो ये सोच रहा 65 के हुए भी, क्योंकि एक खुद एक आयुष के डॉक्टर हैं,
और अभी मैं सोचा रिटायर हुए हैं 60 के बाद, वहाँ पे 60 में होते हैं ना मध्य प्रदेश में, 60 साल के बाद। हाँ, तो अभी रिटायर होके आए हैं पर उम्र 73। करो कितने हो गए? 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आप लोग ये सोच रहे होंगे डॉक्टर साहब होके, मैं कहता हूँ कि घुटनों की कोई दवा नहीं है, चाहे आयुर्वेद हो, होम्योपैथ हो, एलोपैथ हो, कोई दवा नहीं है। कोई थेरेपी आपके घुटनों को ठीक नहीं कर सकती। थेरेपी एक प्रकार की फर्स्ट एड होती है, जैसे मैं फर्स्ट बता रहा हूँ, एक प्रकार की फर्स्ट एड थी, आपका पटेला खुल जाएगा, अगर दोबारा नहीं करोगे तो फिर जाम हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको रोजाना करनी है। एक चीज़ और पूछना था, हाँ, क्या हम दीवार से टिक के बैठ के कर सकते हैं? ये बिल्कुल बिल्कुल, चाहे ले लो सारा, ये हाथ में घुटन थोड़ा ले लो सारा, आप इधर आ जाइए। हाँ, एक बात और ध्यान ले, जो बुजुर्ग हैं, ये सही पर्सन किया है, जो बुजुर्ग है ना, मान लो 73 है, अभी आराम से दीवार का सहारा ले लिया इन्होंने, अभी आराम से कर पाएंगे। आप भी दीवार का सहारा लेके बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, बिल्कुल। अब आराम लग रहा है ना, अब अच्छा है। चलो एक नई बात और आ गई, अब दोबारा कर लिया था ना ये? हाँ ठीक है। 20 बार करने के बाद फिर कर लें? नहीं, अगली करेंगे। मैं ये कह रहा था ना कि घुटनों की कोई दवा नहीं, मैंने क्या कह रहा कि घुटनों की दवा है, वो है एक्सरसाइज। आप सोचो कि एक गोली ले ली ठीक हो गया, ऐसा नहीं होगा कभी भी। मेरे पास मरीज आते हैं, वो भी दवाई मांगते हैं, अरे दवाई खा खा के पेट भर गया है तुम्हारा, अब एक्सरसाइज कर लीजिए। जब तक आप घुटने को मूवमेंट नहीं दोगे, ऐसे मूवमेंट नहीं दोगे तो घुटना खुलेगा नहीं। अब मान लो बताइए घुटने चिपे हैं, घुटने नहीं मतलब मैंने शेप बना दी घुटनों, ये चिपे हुए हैं, इसमें ग्रीस कहाँ से बनेगी? आप कोई भी दवाई खा लीजिए, जब तक इसका गैप खुलेगा ही नहीं तो ग्रीस कहाँ से बनाएगा शरीर? और ग्रीस बाहर से नहीं बनती, शरीर खुद बनाएगा ग्रीस। कब बनाएगा? तब जगह होगी। तो आप एक्सरसाइज कीजिए और अपने घुटनों में जो गैप है उसको ठीक कीजिए, जो गैप खत्म हो जाता है उसको वापस लाइए। पैरों में वेट बांध के एक्सरसाइज कीजिए, जो एक्सरसाइज मैं बता रहा हूँ उनको कीजिए, ठीक है। आप क्लॉकवाइज घुमाइए बैठे बैठे। तीसरी एक्सरसाइज, हाँ क्लॉकवाइज आराम से, 2 3 4, कोशिश सही कर रहे हैं? हाँ, मैं कोशिश करो घुटने टिके रहे। अच्छा, ये ध्यान देंगे आप, ठीक है। अब घुमाइए, चाहे कम घुमा लो, 5 6 7, थोड़े बहुत उठे तो कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा नहीं उठने चाहिए। अच्छा, इसके नीचे कुछ लगा सकते हैं? पेन हो रहा है तो लगा लो। हाँ। मैंने अभी बताया था ना, अगर पेन हो रहा हो तो लगा लो। अगर लगाने में हाँ, कईयों के नीचे नहीं टिकते, हाँ नहीं तो लगा सकते। जिनके घुटने नीचे नहीं टिकते ना, वो अपना पिलो लगा लीजिए, पतला मोटा नहीं, ऐसे नहीं कि ज़्यादा मोटा लगा ले। अब सेफ है ना? हाँ, अब घुमाओ, 6 7 8 9 10। अब 10 बार एंटी क्लॉकवाइज कर लो, उल्टा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पेन तो नहीं है? इसमें अच्छे से करोगे थोड़ा जोर पड़ेगा, जोर पड़ेगा तो मांसपेशियाँ काफ़ी अच्छा अब अच्छा महसूस हो रहा है। तो आप भी रख लीजिए, सबको नहीं रखना है, जिनके घुटने ऊपर ऐसे हैं टिकते नहीं ज़मीन पे, उनको रखना है, ठीक है। अब अगली एक्सरसाइज करेंगे, एक पैर को आगे पीछे करिए, एक को आगे एक को पीछे, हाँ खिंचाओ खिंचाओ 2, हाँ ये पीछे की ओर, ये आगे की ओर। 1 2 3 4 5, घुटने नहीं उठाना, 6 7 8 9 10। शुरू में लगेगा ऐसा, जब तक आदत नहीं पड़ेगी तब तक घुटने उठेंगे। हाँ, शुरू में उठेगी, जब आदत पड़ जाएगी ना फिर आपको लगेगा घुटने नीचे है और फिर खिंचाव आ रहा है, वो ज़्यादा बेटर रहेगा ना। अब उंगलियों को मोड़िए ऐसे टाइट करके, 1 2 3 4। जिनकी हाथों की उंगलियों में दर्द है या गठिया की शुरुआत हो गई है तो हाथों से भी करिए, करो। 5 6 7, उंगली मोड़िए, आप देखो ये है ना, उंगली मोड़ो, 1 उंगली मोड़ रही, हाँ ऐसे है, ये बात। 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है। जी। और ये आप लेटे लेटे भी कर सकते हैं, दिन में भी कर सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि भैया मैं कैसे करूं। ये आप कितना भी कर सकते हैं शुरू में, इसमें ऐसा नहीं। दोनों टाइम कर सकते हैं? ये तीनों टाइम कर सकते हो, चारों टाइम कर सकते हो। इसमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता। हाँ, उंगली है ना मुड़ेगी, सीधी होंगी। यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है ना, उनको भी करना चाहिए। या किसी के गठिया की शुरुआत है ना, जोड़ों के दर्द है, हाँ। उनको भी रात को आँख खुल के तो भी एक बार कर ले। अच्छा, सारी एक्सरसाइज दोनों टाइम कर लें? दोनों टाइम करना, पर कब करना है? कम से कम 20 दिन बाद। हाँ, 20 दिन, 15 दिन या 20 दिन एक टाइम करना है। ठीक है। मैं ये तो कहता हूँ कि 20-25 दिन में जब आदत पड़ जाती है ना, गाड़ी को हम चलाते धीरे धीरे चलती है, बाद में स्पीड पकड़ती है। और कई लोग शुरू में स्पीड रहते दिक्कत हो जाती है, बैलेंस बिगड़ जाता है। अगले एक्सरसाइज करेंगे, घुटनों के नीचे हाथ लगाइए ऐसे। इसको निकाल दो। हाँ, करिए सीधा। हाँ, बिल्कुल सीधा। पंजा आगे की ओर तान लो। 2 मोड़ो, 3 4 5 6 7 8 9। पेन तो नहीं हो रहा? नहीं। 10 11। जब पैर आए तो पंजा मोड़ लिया करो। 12, देखो पैर आया ना, तो ऐसे पंजा मोड़ लो, वापस मोड़ो। पैर मोड़ो पहले, ये हाँ ऐसे। 13, अब पंजा सीधा कर लो। 14 15 16, हाँ ये बात। 17 18 19 20। ये भी सीखने का है। हाँ, कैसे करना है? बिल्कुल। एक पैर में दर्द हो तो एक पैर से भी करना, दूसरे पैर से भी करना। ठीक है। इनके पैर में दर्द नहीं है, फिर भी हम करवा रहे हैं, आपको भी करना है। क्योंकि इस पे जब वजन पड़ेगा ना, नहीं इस पे जब दर्द होगा तो ये सारा वजन इस पे आएगा। इसको तो हम काम में लेंगे नहीं, क्योंकि इसमें दर्द हो रहा है। यानी कि सीढ़ियाँ चढ़ेंगे तो हम कोशिश करेंगे इस पे सारा शरीर का वजन आए। तो इसको भी सेफ रखो, इससे भी करो आप। और जैसे बताया वैसे करो। हाँ, पंजा अपनी ओर मोड़ो। ये पोजीशन हो गई, पैर हवा में रहेगा। अब कर दो 1। देख लीजिए ध्यान से, पैर बिल्कुल खिंचा हुआ महसूस हो कि हमारी मांसपेशियां खिंच रही है। और जितना इतना हो तो अच्छा है, बेटर है। हाँ, ठीक है। 2, अब पंजा मोड़ लिया, और जितना पैर पास आए उतना लेके जाइए। 3 4 5 6 7 8 9 10 11, थोड़ा ऊपर रखिए। 12 13 14, थोड़ा कम झटका दीजिए। 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। अभी घुमाना नहीं है। कई लोग हैं ना घुमाते हैं, अभी ये क्लॉकवाइज नहीं घुमाना। मैंने वीडियो में बता रहा घुमाना, पर अभी नहीं घुमाना है। अलग अलग का पैकेज है। चिपके हुए ना घुमाओगे तो दर्द होगा। घुमाते हैं ना, मैं बताता हूँ। तो अभी नहीं घुमाना है। जिनके घुटने चिपके हुए हैं ना, उनको नहीं घुमाना है। जो एक्सरसाइज मैं बताता हूँ सिर्फ वही करना है। ठीक है। आप पैर सीधे कर लीजिए। इसमें देखना पहले लगा के दर्द तो नहीं हो रहा। ठीक है। क्योंकि घुटनों के जो नीचे मांसपेशियां हैं, जो इस रोल में ये है कुप्रेशर के, वो काम करेंगे। ये नहीं मिले तो अपना पाइप लगा लेना, पिलो लगा लेना, जो भी हो लगा लेना। अब ये देखो दर्द हो रहा है? नहीं। आगे उठाइए पंजों को। अब बताइए हो रहा है? ठीक है। अब पंजों को आगे कीजिए। 1 2, वापिस 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन कर लीजिए। रिलैक्स। लंबी गहरी सांस भरें। करते करते थक जाए तो लंबी गहरी सांस भर ले, रिलैक्स हो जाए। ठीक है। फिर करो। उठा लीजिए जितना उठ रहे हो। पैरों को तान लीजिए आगे की ओर। 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 डाउन, रिलैक्स। जब इसमें सफल हो जाए, ये 5 राउंड करने हैं हमें, अभी 2 राउंड किए ना, शुरुआत में आपको 2 ही राउंड करने हैं, अगर ज़्यादा करोगे तो खिंचाव आ जाएगा। जो बिल्कुल नए हैं, पहली बार सीख रहे हैं, वो 2 बार ही करेंगे, ठीक है। अब फिर वो एक बार उठाइए, इनको उठा के पंजे अपनी ओर खींचें। ये पाइप के द्वारा दूसरी एक्सरसाइज है, पंजे को अपनी ओर खींच के रखेंगे और 10 गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन, रिलैक्स। लंबी गहरी सांस भर लें, फिर उठाइए, वापस मोड़िए अपने पंजों को और 10 सेकंड का होल्ड देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये पाइप के द्वारा हम 2 प्रकार से, छोड़ दीजिए पाइप को, 2 प्रकार की एक्सरसाइज कर सकते हैं, पंजों को आगे पीछे करने वाली और पंजों को अपनी ओर होल्ड करके रखने वाली। 10-10 सेकंड के होल्ड रखेंगे हम। ये हम शुरुआत में 2 राउंड करेंगे, बाद में 5 और बाद में फिर 10। धीरे धीरे बढ़ाओगे तो अच्छा है। अब ये फोम ले लीजिए, फोम ना मिले तो अपना कोई टॉवल ले लीजिए और इसको आप दबा दीजिए, एडी ज़मीन पे टिकी रहेगी, ये बात को ध्यान में रखना है। और हम कितना दबाव दें? दबाव में दर्द हो रहा है? नहीं हो रहा तो आप पूरा दबाव दे दीजिए। अगर दबाव देने से दर्द बढ़ रहा हो तो दबाव को वहीं रोक दीजिए, ठीक है। दबा लिया। अब 10 सेकंड का होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लूज। फिर टाइट करिए, दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लूज। एक बार फिर कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हम 5 बार कर लेंगे, ठीक है। 3 बार कर लिया ना, तो 5 बार भी आप कर सकते हैं। अगर दर्द हो तो 3 बार ही करना है, दर्द नहीं हो तो 5 बार। और 15-20 दिन बाद फिर इसको 7 बार, फिर आगे 1 महीने बाद 10 बार, फिर आपकी इच्छा है, फिर आप कितनी भी स्पीड पकड़ लीजिए, फिर चाहे इसको 20-50 बार कर लो, है ना, इससे भी कर। अभी 2 और करना। हाँ, 2 और कर लो, 5 बार पूरा कर लेते हैं, ये पैकेज हो जाएगा फिर आपका। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लूज। फिर दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इससे भी आप कर लेना, इससे भी करना, इस बेचारे को छोड़ मत देना। नहीं, ये भी नानी याद दिला देगा। ये पट्टा ले लीजिए आप, पट्टा हो, दुपट्टा हो, चुन्नी हो, कुछ भी हो आपके पास, यहाँ लगाइए और पकड़िए और खींच लीजिए। पेन तो नहीं है? पहले ये ध्यान देंगे, जब भी हम आसन में जाएंगे, आसन को होल्ड करेंगे, उससे पहले हम महसूस करेंगे कि पेन तो नहीं हो रहा। पेन नहीं हो रहा तो आसन में बने रहेंगे, अगर पेन हो रहा तो आसन को रिलीज कर देंगे। फिर कोशिश करेंगे आसन को आराम से करके देखिए, ठीक है। अब 10 सेकंड का होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लूज। फिर खींचे, पेन तो नहीं हो रहा ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर छोड़ दीजिए। फिर खींचे। आप मेरे साथ कर सकते हैं, जैसे मैं करवा रहा हूँ बाबूजी, तो आप भी कर सकते हैं। तीसरी बार कर रहे हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लूज। फिर खींचे। ये चौथी बार कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लूज। फिर खींचे। पट्टा कहाँ बांध रखा है देख रहे हो ना, उंगलियों पे नहीं लगाना, बीच में नहीं लगाना। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10। एडी टिकी हुई रहना है। हाँ एडी टिकी रहेगी। अच्छा ये तो नीचे नहीं टिक रहा। कोई बात ये नहीं, बीच का हिस्सा। हाँ अभी नहीं टिक रहा, टिक जाएगा ये क्या? जब हमको खींचेंगे ना बार बार ऐसे। अब ये नीचे की ओर जाता है, ये हाँ। जाता है ना, जैसे हम खींचेंगे ये नीचे की ओर जाएगा। अभी नहीं जाएगा, कुछ दिन में चला जाएगा। अभी गैप आ रहा। हाँ अभी गैप आ रहा है, गैप की भी अलग से मैं बताऊंगा। अब थोड़ा पैर मोड़ लीजिए, इतना ही मोड़ लीजिए वो भी। हाँ और बॉल को दबा लीजिए बीच में, यहाँ अब दबाइए, जितना जोर उतना लगा दीजिए और 10 सेकंड का होल्ड। दबा लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हल्का लूज, फिर दबाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज, फिर दबाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज। ये 5 बार करना है, 3 बार कर लिया हमने, चौथी बार कर रहे हैं। फिर दबाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज। फिर दबाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कर लो आराम से, गिनती भी मैं आप लोगों के लिए गिन रहा हूँ, आपको सिर्फ करना है। गिनती मेरी यूज कर लेना, जितना मैं बोल रहा हूँ मेरे साथ साथ कर लेना, अपनी गिनती मत करना। छोड़ दो अब इसको। कई तो करते हैं मेरी, आप लगा लेते हैं जाना गुरुजी गिनती गिन रहे हैं, हम कर रहे हैं, मैं छोड़ता हूँ, छोड़ देते हैं। ठीक है, करो अच्छे से। अब जिनके ये पैर नहीं टिकते ना, उनके लिए एक्सरसाइज है रोल वाली। अपने रोल को ध्यान लगा लो, यहाँ। ठीक है, अब दबाव नीचे की ओर देंगे इसको। पेन हो रहा है? नहीं हो रहा, तो नीचे की ओर दबाव देंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे उसको लूज कर देंगे। तो ऐसे हम लगा के बैठ भी सकते हैं। जिनके घुटने नीचे नहीं टिकते, अपना रोल लिया या कोई मोटा पाइप लिया और यहाँ पे लगाया और हम बैठ गए। जैसे दीवार का सहारा ले रखा है ना, वैसे सहारा लेके हम ऐसे बैठ सकते हैं। तभी तो कहता हूँ खेल खेल में योग। बॉल रखो अपने पास, अपने एक फोम रखो, ये पट्टा रखो, वेट रखो, और अब आराम से बेड पे एक सिरहाना होता है हेड का, अपने आराम से बैठे रहो। जब भी इच्छा करे सुबह शाम अपने कर लो। ये चीज़ जरूर रखो साथ में। इसके लिए कितनी देर 10 राउंड करना? नहीं, ये 2 मतलब 5 राउंड करने हैं। 5 राउंड। हाँ, जब आदत पड़ जाए, जब फिर लगा के बैठे रहो चाहिए। ठीक है। जब आदत पड़ जाए तो कुछ भी कर लेना, जब तक आदत नहीं पड़े महीने भर तक तो अलग से कुछ मत करना। जो मैंने बातें बताई हैं उस पर ध्यान देना। ठीक है, फ़ोन भी करते हैं 15 दिन बाद, मेरा दर्द बढ़ गया, मेरे आराम नहीं मिल रहा। और फ़ोन कितने कितने प्रकार के फ़ोन आते हैं, ध्यान दीजिए। जो ये वीडियो देख रहे हैं ना वो ध्यान देंगे। कई करते हैं मेरा दर्द हो रहा है, मैंने ये वीडियो क्यों बनाया है? ये वीडियो बनाया है जिनको दर्द हो रहा है वो आराम से कर लीजिए। जो बातें बताई हैं वो देख लीजिए। दर्द हो रहा है, मान लो जी मेरा दर्द हो रहा है, मैं क्या कहता हूँ, एक्सरसाइज कर लीजिए। ये तो कहता हूँ एक्सरसाइज कर लीजिए। फ़ोन से तो मैं कुछ आपको कह नहीं सकता। मैं ये कह सकता हूँ आप अपने एक्सरे डाल दीजिए मेरे पास, फिर भी मैं आपके पास एक्सरसाइज भेजूँगा। तो अब करने आपको एक्सरसाइज ही है। मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, मेरे पास कोई दवाई नहीं है। मैं आपको एक्सरसाइज बता रहा हूँ। जो वीडियो देख रहे हैं वो ध्यान देंगे। ऐसा फ़ोन ना करें, क्योंकि इतने सारे फ़ोन आते हैं, फिर आप मेरे ऊपर आरोप लगाते, फ़ोन नहीं उठाते आप। अच्छे से फ़ोन कीजिए, जो बात है वो कीजिए। और मैं आपकी बात एक झटके में समझ जाता हूँ। ज़्यादा बड़ा फ़ोन ना कीजिए। जो बात है, पर्सन है, वो एक स्टिक पर्सन पूछिए, मैं स्टिक जवाब दे दूंगा। आप मेरे पास आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते तो आप अपने घर पे एक्सरसाइज कर लीजिए। आप मेरे पास एक्सरे डाल दीजिए, मैं आपके पास वीडियो डाल दूंगा, देख देख के कर लीजिए। जो दर्द करे उसको छोड़ दीजिए। सूजन है तो उसका मैंने फिटकरी का सिकाई बता रखा है, यानी कि गर्म पानी में फिटकरी मिला के उसकी सिकाई कीजिए। तेल की मालिश कीजिए। तेल बनाने का वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बता रखा है, तो आप देखें मेरे चैनल को। जो बीमारी है आपको वो लिखें। जैसे आपको तेल बनाने की विधि चाहिए, आप लिखो तेल बनाने की विधि योगाचार्य बजरंग, आ जाएगा वो वीडियो। मेरे पास पूछेंगे क्या क्या डालें जी, तो वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ।
फिर फ़ोन आएंगे, कितने फ़ोन आते हैं, ठीक है। तो असुविधा ना हो, अच्छे से कोई फ़ोन पे बात करना चाहता है, कोई पर्सन पूछना चाहता है तो मैं फ़ोन उठाता हूँ, कितने बजे बैठते हो, कब कब बैठते हो, मैं सारी चीज़ें बताता हूँ। फिर भी दर्द हो रहा है जी, दर्द हो रहा है जी, ये फ़ोन ना करें, ठीक है। दर्द तो सबको ही हो रहा है, एक्सरसाइज कर लीजिए। आप जितनी बार बोलोगे दर्द हो रहा है तो मैं उतनी बार बोलूँगा एक्सरसाइज कर लो, मालिश कर लो, सिकाई कर लो, ठीक है। अगली जो एक्सरसाइज करेंगे हम, वज़न बांध के, पैरों में वज़न बांध के, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? घुटनों का गैप तभी खुलेगा तब हम एंकल वेट बोलते हैं जिनको, ये है, ये 1-1 किलो के हैं और हम इनको यहाँ बांधेंगे। ऑनलाइन मंगा सकते हैं, मेरे पास जो आते हैं उनको मैं ये दे देता हूँ। मेरे पास तो ये भी है। ये मत पूछो कि हमारे पास घर भेज दो, घर भेजने की मेरे पास प्रक्रिया नहीं है। मेरे पास जो आएगा उसको तो मैं ये रोल भी दे दूँगा और बॉल भी दे दूँगा, ये वेट भी दे दूँगा, फोम भी दे दूँगा, पट्टा भी दे दूँगा। सारा एक पैकेज मेरे से लेके जा सकते हो, मेरे पास आओगे तो। नहीं अपना ऑनलाइन मंगा लीजिए, ठीक है। ये भी ऑनलाइन मिलता है, ये भी मिलता है, ये भी मिलता है। अमेज़ॉन पे जाइए, इसको नी रोल बोलिए, नी बॉल बोलिए, एंकल वेट बोलिए, ठीक है। हाँ, फोम तो मिलेगी नहीं ऑनलाइन, फोम किसी फर्नीचर वाले के पास ले आ सकते हैं जो सोफे वगैरह बनाते हैं। आप पैर लटका लीजिए। फ़ोन पे, हाँ 1 मिनट, फ़ोन पे सटीक पर्सन पूछे ताकि मैं उसका अच्छे से जवाब दे दूं, ताकि दूसरा फ़ोन वाले भी ज़्यादा दुखी ना हो। और फ़ोन सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे से पहले कर लें, ठीक है। और पर्सन पूछना है वही पूछें। बाकी मेरे वीडियो इतने बना रखे हैं मैंने आप लोगों के लिए, इतने बना रखे हैं मेरे। आप फ़ोन पे बात करने से अच्छा मेरी वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने अच्छे से समझा रखा है, बहुत अच्छे से। आधा घंटा समझाता हूँ मैं आप लोगों को। इसमें ये हिस्सा आगे करना है। हाँ, ये हिस्सा आगे करना है। बांधने की विधि भी देख लीजिए आप, ऐसे। और ये चेपी वापस चेप लेंगे। थोड़ा लूज ना बांधे, टाइट ही बांधे ना, ताकि हिले ना। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये जो एक्सरसाइज है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये हम कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हैं और इसका तो मैंने अलग से वीडियो बना रखा है। जब इसकी आदत पड़ जाए ना तो आप इसको बढ़ाते रहना। शुरुआत में 10 बारी करना, जो बिल्कुल नए हैं वो 10 बारी घुमाएंगे। ज़्यादा घुमाओगे तो मांसपेशियों में खिंचाव आ जाएगा, ठीक है। पैर को लूज करके, पैर को टाइट करके नहीं, हाँ लूज कर लिया पैर को, अब घुमाओ। किस तरह? क्लॉकवाइज घुमा लो, हाँ ऐसे आराम से। और पैर थोड़ा पीछे भी जाए, जब ऊंची जगह है ना तो देखो, अब कई लोग आगे आगे ऐसे ऐसे घुमाते हैं, ऐसे नहीं घुमाने। जब पैर के पीछे जगह है थोड़ा और आगे निकल जाइए, बस बस बस। ये जगह है नीचे तो पूरा गोल घुमाइए, इतना पूरा गोल घूमे, ऐसे नहीं आगे आगे घुमा रहे। कई ऐसे ऐसे घुमाते, ध्यान दे लीजिए, आगे आगे नहीं घुमाना, पूरा पीछे पीछे। जैसे मैं भी बैठता हूँ यहाँ पे ऐसे, अब पैर पीछे भी जा रहा है, ऐसे 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 गोल घुमा लीजिए। ऐसे करो मेरे साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। पहले दिन ये करना है। पहले दिन कोई भी पहले दिन ये सोचता है कि मैं बहुत ज़्यादा कर सकता हूँ, पहले तो कर सकता है, दूसरे दिन पता चल जाएगा। 10 बार, हाँ तकलीफ पड़ जाती है। बिल्कुल 10 बार घुमाइए, कहीं भाग के नहीं जा रहे। 10 साल से लोग परेशान हैं, 5 साल से लोग परेशान हैं, तो 1 महीने में आदत डाल लीजिए। अब एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3, जितना मेरा पैर घूम रहा है वो देख लीजिए, 4 5 6 7 8 9 10, हाँ सही है। थोड़ा और कम कर लीजिए। ये वीडियो ऐसी प्रकार है, मेरा जितना मेरा पैर घूम रहा है, पीछे भी आ रहा है, आगे भी, ऐसे ऐसे नहीं कर रहा मैं। हर एक चीज़ का एक लॉजिक होता है। क्यों घुमा रहे हैं हम? उस हड्डी जो चिपक रही है ऊपर की ओर, गैप को खोलने के लिए घुमा रहे हैं। ऐसे ऐसे नहीं कर रहे, ऐसा नहीं करना। और पैर बिल्कुल लूज हो, जैसे हम बात कर रहे हैं किसी, जैसे ऐसे आराम से बैठे हैं, किसी से बात कर रहे हैं और हम ऐसे ऐसे पैरों को हिला रहे हैं, देखो। तो ये वेट बांध के हम पैरों को ऐसे हिला सकते हैं। तो आप अच्छे से करोगे तो आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, ठीक है। और बैठे बैठे फिर पैरों में जान है ही नहीं, इस प्रकार से करें कि पैरों में जान नहीं, आराम से बैठे हैं या किसी हम बात कर रहे हैं तो आराम से बैठे बैठे हिला लीजिए। शुरुआत में 10 बार करें, ज़्यादा ना करें, ठीक है। अब खोल देंगे, आगे पीछे और कर लीजिए। अभी मैंने किया ना ऐसे ऐसे, हाँ। पैरों के मूवमेंट बिल्कुल नॉर्मल।
अगर ऐसे ऐसे करोगे तो नहीं बात बनेगी, बिल्कुल लूज, ध्यान पैरों पे है ही नहीं। तो शुरुआत में ये वेट वाली एक्सरसाइज है ना, शुरुआत में कम करें, ज़्यादा ना करें, ये ध्यान दे लो, बार बार मैं कह रहा हूँ। कई लोगों को लगता है कि बस अब मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा, 100 दिन करूंगा, तो ऐसा नहीं है। तो ये बाबूजी रामनाथ जी गुप्ता जी जो मध्य प्रदेश से छतरपुर से आए हैं, इनका हमने पैकेज बनाया। तो बाबूजी आप देख देख के ऐसे ही कर लीजिए, और इनसे संबंधित मैंने इनका एक्सरा दिखाया है। आप भी ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं, यानी कि अंदर की ओर या आपके घुटने चिपक गए हैं, ये सभी के लिए है, कॉमन है। ये जो एक्सरसाइज मैं बताता हूँ ना बार बार, ये कॉमन है। इनमें ध्यान क्या रखना है आपको, जो एक्सरसाइज दर्द करे, कितनी बार बताता हूँ बाबूजी मैं इनको, कितनी बार बताता हूँ। फिर ये कहते हैं थोड़ा थोड़ा दर्द होता है, थोड़ा थोड़ा मतलब नहीं है, दर्द होता है तो उसको करो ही मत। कितनी एक्सरसाइज है, दूसरी कर लीजिए, तीसरी कर लीजिए, जब आपको आदत पड़ जाएगी ना, उसके बाद आप और भी कर सकते हैं। 1 महीने बाद कर लेना, 1.5 महीने बाद कर लेना। जैसे मैंने लगभग 9 एक्सरसाइज बताई हैं, 9 की 10 बताई हैं, है ना। 10 में से अगर 2 एक्सरसाइज या 3 एक्सरसाइज दर्द करे, उसको मत बताइए, वो ना मत कीजिए, उसको छोड़ दीजिए। जो आपसे हो वो कर लीजिए, पर शुरू में आराम आराम से कीजिए। तेल बनाने की विधि है, वो वीडियो मैंने बना रखा है, वो वीडियो देख लीजिए। आपको सिर्फ यूट्यूब पे ये लिखना है, तेल बनाने की विधि योगाचार्य बजरंग, मालिश करने की विधि योगाचार्य बजरंग। कोई भी बीमारी है, कमर में दर्द है तो लिखो कमर में दर्द योगाचार्य बजरंग। साइटिका है, स्लिप डिस्क है, हर्निया है, हाई बीपी है, मोटापा है, शुगर है, जो भी बीमारी है आप उसका नाम लिख दो। वेरिकोज है, मतलब जो भी बीमारी है, पहले बीमारी का नाम फिर मेरा नाम योगाचार्य बजरंग, वो वीडियो आ जाएगा, ठीक है। और आप वीडियो को देख के आराम से कर सकते हैं। फ़ोन पे मैं आपको इतनी जानकारी नहीं दे सकता जो मैं वीडियो में जानकारी देता हूँ, अच्छे से जानकारी देता हूँ। पेट की जानकारी देता हूँ, नाभि को ठीक करने की जानकारी देता हूँ कि पेट में कैसे करे, एक लोटे की क्रिया बता रखी है, 5 आसन बता रखे पेट के। फिर फ़ोन करेंगे तो कोशिश करें पहले मेरे वीडियो को देखें। मेरे से फ़ोन से ज़्यादा आपको वीडियो में ज्ञान मिलेगा, ठीक है। फ़ोन तो तब करें जब आप फंस जाएं, कोई पर्सन पूछना हो तब करें। ऐसे फ़ोन आते हैं तब मैं आपको रिक्वेस्ट करके बात बता रहा हूँ कि ऐसे फ़ोन ना करें, कि कुछ भी उसका लॉजिक नहीं है। आप मेरे से फ़ोन करो कि दर्द हो रहा, मैं क्या कहूँगा कि एक्सरसाइज कर लो, ठीक है। तो आगे से आप ध्यान रखेंगे। और इस जो वीडियो बनाया है इसको आप ढंग से करना, जो चीज़ें मैं बताता हूँ उसको गौर से सुना करो, उसकी सावधानी देखो। योग में सावधानी जरूरी है, फ़ायदा बाद में होगा, पहले सावधानी को ध्यान में रखो जब, ठीक है बाबूजी। आप सभी का भी धन्यवाद। और जो नए लोग देख रहे हैं मेरे चैनल को और हमारे सदस्य बनना चाहते हैं, बाबूजी कहते हैं मैं और लोगों के पास शेयर करता हूँ, आप भी शेयर करना इस वीडियो को, खूब सारा शेयर करोगे, हर घर तक ये वीडियो पहुँचेगा। और जो नए लोग देख रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप मेरे सदस्य बन जाइए, ऐसे ही वीडियो देखते रहिए। फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।